राज सिंह और चारुमती का ब्याह रचा बड़ी शान से। ये सब संभव हो पाया हाड़ी रानी के बलिदान से। सलूम्बर के चूंडावत का नूतन नूतन ब्याह हुआ। हाड़ी निशानी अजब दे गई, बस शादी को एक सप्ताह हुआ। उषा काल में चूंडावत गहरी नींद में सो रहे, नए ब्याह की यादों और मीठे सपनों में खो रहे। राज रानी सहल कंवर सज धज कर आई जगाने को। कहा, राजा जी उठो जरा, हम आए नींद भगाने को। रतन सिंह ने कहा, तंग ना करो हमें रानी, बहुत दिनों से चैन आया है। हमारी नई नई शादी हुई है और युद्धों में भी विराम छाया है। रानी को ठिठोली करते करते एक दरबान वहां पर आया। दरबान को देखकर रानी ने घूंघट का पल्लू सरकाया। रानी ने कहा, राजा जी महाराणा का दरबान आया है, आप जरा आंखें खोलिए, शायद कोई जरूरी सूचना लाया है। दरबान को देखकर रतन सिंह का निद्रा का भूत उतर गया और रानी की ठिठोली को भी मानो चूहा कुतर गया। राजा के कहने पर रानी बाहर कक्ष के जाती है। संदेशा लेकर खड़ा दरबान अब बारी वाचन किया। पत्र पढ़ते ही समझ आया, भारी संकट की घड़ी आई है। राणा के ब्याह में विघ्न हेतु पूरी मुगलिया सल्तनत आई है। महाराणा के आदेश से रतन सिंह में वहनी का संचार हुआ और फिर वो लाल राजपूती लड़ने को तैयार हुआ। धारण करके केसरिया बाना राजा महल के बाहर आया। रानी को झरोके में निहारा और फिर मंद मंद मुस्काया। केसरिया बाना देखकर हुई रानी बड़ी अचंभित थी। अश्रु की दरिया बही नहीं, लेकिन ध्वनि बड़ी ही कुंठित थी। राजा ने सोचा, ना हाथों की मेहंदी छूटी है, ना पांवों की लाली टूटी है। इस काल में मालिक मेरे एक कैसी परीक्षा अनूठी है। सोच सोच में राजा उसमें ही मशरूफ हो गए। रानी की थनकती पायलियां सुन सभी एकाएक चौंक गए। रानी को देखा तो हाथों में एक विजय थाल सजाया। रानी को देखा तो हाथों में एक विजय थाल सजाया है। अंतिम विदाई दी राजा को और माथे तिलक लगाया। राजा ने कहा, रानी मैं आऊं या ना आऊं लौट कर, तुम भूल तो न जाओगे। राजा ने कहा, रानी मैं आऊं या ना आऊं लौट कर, तुम भूल तो न जाओगे। वादा करो रानी, तुम्हारी हर बात में तुम रतन सिंह का नाम लो। रानी ने कहा, स्वामी हम आपको भूल तो ना पाएंगे, वादा करते हैं राम के पहले हम आपका नाम लेंगे। रानी के इस त्याग का कैसे मैं ऋण ये चुकाऊंगा, रण क्षेत्र में जाके ना मैं लौट के वापस आऊंगा। इतना कहकर राजा भी कंठों तक गदगद होने लगा। रानी को गले लगाकर वो आंसू के बीज बोने लगा। रानी ने कहा, स्वामी जितनी भी देर यहाँ होगी, राज सिंह चारुमती ब्याह में उतनी देर वहाँ होगी। ना सुनकर राजा शत्रु से लोहा लेने को तैयार हुआ। पगड़ी बांधी, कमर कसी, खड़ग लेकर तुरंग असवार हुआ। बीच राह में राजा से एक मोह की तरंग टकराई। बीच राह में राजा से एक मोह की तरंग टकराई है। विदाई का अपना अंतिम क्षण और रानी की याद सताई। राजा ने अपने सैनिक के हाथों एक प्रेम पत्रिका भिजवाई है। रानी को कहना, राजा ने आपकी एक निशानी मंगाई। रानी ने पढ़ा पत्र तो सोचा, राजा को कौन टोकेगा। रानी ने पढ़ा पत्र तो सोचा, राजा को कौन टोकेगा। मोह मोह में फंसे राजा, तो शत्रु को कौन रोके। ये सोचकर रानी फिर सैनिक से थाल मंगाती है। खड़ग निकाल कर कमर से उस पर अधरों के चांद लगाती। रणचंडी को करके नमन, कृपाण को ग्रीवा पर लगा दिया। पलक झपकते ही शतरानी ने अपने धड़ से शीश उतार दिया। रानी अपने पति धर्म में वसुधा से आंखें मूंद दी। रानी अपने पति धर्म में वसुधा से आंखें मूंद गई। श्रोताओं की आंखों में अश्रु की अनोखी बूंद हुई। कर्तव्यबद्ध सैनिक ने जो थाली में शीश सजाया है, कर्तव्यबद्ध सैनिक ने जो थाली में शीश सजाया है, भाग दौड़कर हाँफ हाँफ कर राजा को सैनान पहुंचाया है। राजा ने शीश देखा तो अश्रु की दरिया बहने लगी और रानी के बलिदान की गाथा मानो पुरवैया कहने लगी। राजा ने रानी के शीश को अपने गले में धार लिया। कालिका को किया नमन, उसने अपना रूप विकराल किया। मोह धागे से छूटा राजा, उसमें डमरूधारी समाया है। तुर्क सेना की टोली पर देखो काल अंधेरा छाया है। रक्त पिपासु बना रतन सिंह, रक्त पिपासु बना रतन सिंह, धरती की प्यास बुझाई है। अंत श्वास तक युद्ध लड़ा, फिर वीर गति ही पाई है। रतन सिंह ने मुगलों को रोका, राज सिंह ने ब्याह रचाया है। सारी आवाम ये जान चुकी है, ये हाड़ी रानी के बलिदान की